उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दी गई है आपको। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये सब एंगल्स आपको निकालने हैं, ए ओ सी, बी ओ डी, सी ओ डी। इन तीनों एंगल का सम 90 होगा या 180 होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है ए ओ बी इज ए, और स्ट्रेट एंगल कितने का? आगे रीजन लीनियर पेयर लिख दीजिए, या ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको यहाँ। तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180। अब ए ओ सी कितना है? 3x + 7। सी ओ डी कितना गिवन है? 2x - और बी ओ डी कितना गिवन है? x। और इनका सम, अब x देखिए कितने हैं यहाँ पे, 3 + 2 5 + 1 कितने हो गए? अब कांस्टेंट देखिए, +7 - 19। अपोजिट साइन में क्या होता है? +7 - 19 सब्ट्रैक्शन, क्या साइन आएगा? -12 इज इक्वल टू, और ये 12 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 180 + 12 190। तो x इज इक्वल टू 190/6। क्या ये आंसर आ गया? नो, उन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी आपसे, एंगल्स पूछे। तो सबसे पहले बताएंगे एंगल ए ओ सी कितना गिवन है यहाँ पे? 3x प्लस, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो x की वैल्यू निकाली है इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 × 32 प्लस कितना आएगा? 96 + 7 100। सेकेंड एंगल है आपका सी ओ डी, ये एंगल कितना गिवन है आपको? यहाँ भी x की वैल्यू रख दीजिए। तो 2 × 32 - 19 कितना हो गया? 64 - 19 है 44। एंड लास्ट POD, ये कितना हो गया? x गिवन है, मींस 30। या सिंपल था। जिसको समझ में ना आए ना बेटा पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पूछेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिख रहे हैं इसको या नहीं? इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, और रेशियो दी हुई है तीनों एंगल्स, x रेशियो y रेशियो z। तीनों एंगल की रेशियो गिवन है 5:4:6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। ये तीनों एंगल की रेशियो हमें गिवन है और तीनों एंगल हमें निकालना। तो क्या करना पड़ेगा? ये भी देखिए तीनों क्या है? स्ट्रेट लाइन है, गिवन है आपको। तो इन सबका सम क्या होगा? 180 होगा।
अब देखिए सबसे पहले जहां रेशो आ जाएगी वहां सबसे पहले लिखेंगे लेट रेशो कांस्टेंट इज एक्स। एक्स नहीं ले सकते हम, एक्स वाई जेड को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ ऑलरेडी गिवन है आपको, इसको छोड़ के कोई भी ले लीजिए। तो मैंने ले लिया कि लेट रेशो कांस्टेंट इज, आप बता सकते हैं अब एक्स कितना हो गया 5p, वाई कितना हो गया 4p, और जेड कितना हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इन सबको आपको ऐड करना है और किसके बराबर रखना है, रीजन, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन। एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कितने हो गए 15। तो पी कितना आ गया आपका, रेशो कांस्टेंट आ जाएगा 180/15 मींस, इज इट राइट? क्या आंसर आ गया है? हमसे पी नहीं पूछ रहा है, हमसे एंगल्स पूछ रहा है एक्स वाई जेड। तो एक्स कितना हो गया बताइए, एक्स कितना था 5p, तो 5 इंटू 12 कितना हो गया 60p। वाई कितना था 4p, तो 4 इंटू 12 कितना हो गया 48, एंड जेड 6p, तो 6 इंटू 12 कितना हो गया, या ये तीनों एंगल समान है। क्लियर है सबको? आपको आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग खुद करें, कुछ नहीं है समझ के क्या करेंगे आप, यहाँ भी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 के बराबर है। और यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी, वर्टिकल अपोजिट एंगल से करो, नहीं होगा मैं बताऊं। 7, तो बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, और ये करने हैं आपको, ये आपकी होमवर्क है जो मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं हो तो प्लीज कल पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को इतने में फिगर बना रहा हूँ बेटा, आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, क्या क्या गिवन है वो पढ़ लीजिए। अब मैंने ना इसमें कुछ गलती कर रखी है, क्या क्या गलती है, जो लाइन सेगमेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, पीएफ है, ए बी है, लेकिन वो जो क्या ए बी लिखना चाहिए था वहाँ ए बी नहीं। कौन आप में से सही कर सकता है इसको, या मैं ही कर सकते हैं आप? मैं दोबारा से बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा।
देखिए इसमें गिवन है आपको ये तीनों स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी और ई एफ ये को प्लेनर है। को प्लेनर का मतलब क्या होता है? इसमें फर्स्ट लिखा है इन द फिगर थ्री को प्लानर लाइंस। क्या मतलब है इसका को प्लेनर लाइंस? ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक्स भी निकालना है और ये बाकी सब एंगल्स भी निकालना है। को प्लेनर मीन्स, अच्छा मेरा प्लेन क्या है हवाई जहाज वाला में, एरोप्लेन में मेरा प्लेन क्या है इस टाइम? वो मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ? तो ये मेरे लिए क्या हो गया? प्लेन हो गया। ठीक है, आप अगर कॉपी में काम कर रहे हैं तो आपका प्लेन क्या हो गया? तो को प्लेनर मीन्स क्या है? ये तीनों के तीनों लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ तीनों एक ही प्लेन में, एरोप्लेन नहीं, एक ही प्लेन में। ठीक, आपको आप बताइए ये 5x है, एंगल EOC ये किसके बराबर होगा? देखिए ये एंगल है EOC, किसके बराबर होगा? EO क्यों बराबर होगा? वर्टिकल अपोजिट। तो आपका ये एंगल भी 5x हो गया। ये तो पता है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल सारी को। चलिए अब अगर ये 3x है, ये एंगल किसके इक्वल है? DOF। ये एंगल किसके इक्वल है? ये वाला इस एंगल के EOA। तो ये एंगल कितना हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? और कंप्लीट एंगल कितना का होता है? 360। तो सबको ऐड देखिए, अभी एक रह गया एंगल AOD, ये किसके बराबर होगा? ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के COB या एंगल BOC। तो ये भी कितना हो गया? यहां तक क्लियर है? आप चाहें तो ये स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए और इन तीनों का सम ऐड करके 180 कर दीजिए तो भी हो जाएगा, या कंप्लीट एंगल सबको ऐड कर दीजिए और किसके बराबर रखेंगे? 360। आगे क्या लिखेंगे? कंप्लीट एंगल। कितने हो गए यहाँ पे? 7 10 और 10 ही है, कितने हो गए? 20x इज इक्वल टू 360। तो x कितना हो गया? 18। तो x की वैल्यू तो आ गई। अब उन्होंने जो जो एंगल्स आपसे पूछे हैं वो निकाल लीजिए। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल AOD। बताइए एंगल AOD कौन सा है? AOD मतलब 2x और 2 इंटू x की वैल्यू रख दीजिए, आंसर इज 36 डिग्री। नेक्स्ट एंगल निकालना है COE। अब COE देखे कहां पे है? CO और E कहां है? कितना है? 5x। तो 5 इंटू 80 कितना हो गया? एंड थर्ड एंगल इज AOE। अब ये कितना है बताइए? AOE ये वाला एंगल है 3x। तो 3 इंटू 80 मीन्स 15। ये आंसर हो गया। क्लियर टू एवरीवन? सबसे इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें? 180 या 90? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मीन्स है 180। तो आप लिखेंगे लेट रेशियो ए कांस्टेंट इज, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, कर लेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, पढ़ लीजिए इतने आप। टू वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को
वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यही है ना। ये टू लाइंस हैं, एक दूसरे को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और एक एंगल आपको गिवन है 90। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर 3 एंगल्स। अब ये एंगल अगर 90 है तो एंगल ए और सी किस एंगल के बराबर होगा? एंगल बी और डी। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकल अपोजिट। तो हमारा एंगल बी और डी भी कितना आ गया? 90। चलिए अब देखिए, ये एंगल को मैं एज्यूम कर रहा हूँ x, तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री में आप जो भी लिखेंगे उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। तो अब ए ओ सी कितना है मेरा? 90 और इसको मैंने कितना एज्यूम किया? x, तो x भी कितना आ गया? 90 डिग्री भाई। 180 माइनस 90, तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल किसके इक्वल होगा? तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल, क्यों? वर्टिकल अपोजिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए और डी भी कितना हो गया? 90। इसका मतलब ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जिसको समझ में आया प्लीज पूछिए, ठीक है? खाली यस सर ये सब मत बोलिए, नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन करिए। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 इतने रीड कर लीजिए, मैं फिगर बना रहा हूं। ये गिवन है आपको, इन दोनों एंगल का सम आपको गिवन है 200। तो बहुत इजी है। ये जो दोनों एंगल का सम 280 गिवन है, क्या ये दोनों इक्वल है? क्यों? और अगर मैं इसको x एज्यूम कर लूं तो ये भी x होगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, सॉरी 280। भाई दोनों एंगल इक्वल है, अगर एक को x ले लिया तो दूसरा भी x होगा। तो x 2x इज इक्वल टू, तो x कितना आ गया? 280 अपॉन 2 मींस 100। ये दोनों एंगल्स तो मेरे आ गए। अगर मैं इसको y एज्यूम कर लूं तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? y लीनियर पेयर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आगे लिखेंगे लीनियर। देखिए इसमें ये फायदा है, अगर आप x y ले लेंगे तो मुझे बार बार इन दोनों एंगल के नाम नहीं लिखना। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि फिगर में तो आप शो नहीं कर रहे कहाँ x कहाँ y, और यहाँ लिख रहे हैं x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से x कितना आया था मेरा? 140, तो यहाँ से y आ जाएगा, कितना आएगा बताइए? 40 डिग्री। और अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी y वर्टिकल अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें रेशो गिवन है, वो आप बिल्कुल अपना आप करेंगे, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14,
दोनों इजी है, ये दोनों आपको खुद करने हैं। इन्हें मार्क कर लो बेटा, जो आपका होमवर्क है प्लीज। और अगर ना हो तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं पूछना है, कॉपी निकाल लीजिए, जो खाली बैठे ना बेटा बुक लेके, फिर गड़बड़ हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। एक बार इसको बेटा रीड कर लीजिए प्लीज, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्या गिवन है आपने पढ़ लिया? फिगर मैंने बना, क्या गिवन है? क्या गिवन क्या है? क्या गिवन है? कौन सा बाइसेक्टर? इसका बाइसेक्टर कौन सा बाइसेक्टर? देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है वो ये गिवन है, ओ ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। हमें गिवन है ये जो ओ ई है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, ये गिवन है आपको। और प्रूव क्या करना है कि ओ एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। अब एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए और बताइए इज इट राइट और रॉन्ग। जो गिवन था मैंने वो भी लिख दिया। ये बिल्कुल सही है। आपको कि जो ओई है ये एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर मैं, इसका मतलब है कि एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू एंगल ई ओ, यही तो मीनिंग है इसका कि भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ, तो इसमें गिवन है x इज इक्वल टू y, ये गिवन है। यहाँ तक क्लियर है सब? अब ये एंगल किसके इक्वल है? EOC, ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल है? तो वर्टिकल अपोजिट, तो ये भी x होगा। सिमिलरली एंगल EOA किसके बराबर है? एंगल BOF, इज इट राइट? जो इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ये भी भाई। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? अब देखिए ये तो हमें गिवन था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। भाई ये तो गिवन था ना आपको कि ये एंगल इसके इक्वल है,
तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ डी, और यही हमें प्रूव करना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बोलो किसका, बी ओ डी। और यही देखिए हमें प्रूव करना है। ठीक है, ज्योमेट्री में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें फिगर नहीं गिवन होती है वही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसमें प्रूव करना हो, फिगर ना गिवन हो, वही इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर यहाँ पे गिवन नहीं है, सपोज ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का दिया हुआ या 3 मार्क्स का गिवन है, ठीक, और आपको ABCD नहीं मालूम, अगर आप फिगर बिल्कुल सही बना देते हैं एज पर क्वेश्चन, तो आपको 1 मार्क्स देने पड़ेंगे। मैं आपको एज पर बोर्ड चेकिंग बता रहा हूँ। अगर फिगर गिवन नहीं है और आपने फिगर करेक्ट बना दी, तो 3 में से 1 मार्क्स आपको कम मिलेंगे, फिगर बनाने के बाद और गिवन और प्रूव लिखने के बाद। अगर खाली फिगर सही है और ये आपने नहीं लिखा कि क्या गिवन है क्या प्रूव करना है, तो खाली फिगर पे हाफ, और ये 2 लाइन भी लिख दी, गिवन भी और प्रूव भी, तो 1 मार्क्स हो गया, समझ लीजिए। और 3 में से 0 और 3 में से 1 माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। जो ना है बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप सब नए हैं, ठीक है, और एब्सेंट ज्यादा रहते हैं, ऑनलाइन बहुत कम बच्चों ने की थी, तो जिसको भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16, और ये दोनों को इंपॉर्टेंट 15 एंड 16। अगर इस एक्सरसाइज में से कुछ आएगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आप एक बार उसको रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, इतने में फिगर बनाओ। देखिए देखिए यहाँ पे क्या क्या किया, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, अब मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए 2 एंगल्स हैं AOD एंड एंगल POC, ये पूरा एंगल, ठीक, ये तो है AOD, पहले सही लिखा था। एक तो देखिए ये एंगल है AOD, यहाँ से यहाँ, और एक एंगल है ये पूरा, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री दिए गए। क्या मतलब होता है अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, इन दोनों एंगल का सम 1 है। दूसरा क्या गिवन है, ये जो OD है
अब मैं गिवन भी लिख देता हूँ, ओडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओपी। ये गिवन है आपको दोनों चीज। ये जो ओडी है ये एंगल एओसी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मींस एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल डीओबी या बीओडी। और इसको सपोज मैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा, यस या नो। सेकंड चीज क्या गिवन है, OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POC। ये इस एंगल का बाइसेक्टर है ये। तो अगर मैं इसको y ले लूंगा तो ये भी y होगा। भाई बाइसेक्टर का मीनिंग तो यही होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये भी लेना देखिए, इसका मतलब है एंगल POE इज इक्वल टू एंगल COE इज इक्वल टू y। ये हमने एज्यूम करना, यहाँ तक क्लियर है सब। हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल है DOE मतलब x प्लस वाई, ठीक है, इसका सम 90 का। भाई ये पूरा एंगल DOE, ये पूरा एंगल, इसको 90 डिग्री प्रूव करना, मींस x प्लस वाई को 90 करना। इन चारों एंगल का सम क्या होगा है? इन चारों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर लिख दीजिए या स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए। क्लियर है? देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x प्लस वाई कितना आ गया? ये डिवाइड में जाएगा 180 अपॉन 2 मींस, इसका मतलब क्या होगा कि DOAE से 90। और यही आपको, अब एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, फिर देखिए समझिए कितना सही क्या आगे देखिए इसमें दो चीजें गिवन है, तीन। एक तो ये गिवन है कि AOB एंड BOC ये दोनों सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये दोनों एंगल का सम 180, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, ये जो OD है ये एंगल AOB को बाइसेक्ट करे, मतलब ये एंगल इसके गिवन है। तो मैंने इसको x एज्यूम किया तो ये भी x हो गया। सिमिलरली OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, इस एंगल का बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल, इसको मैंने y एज्यूम कर दिया। ठीक, प्रूव क्या करना था कि जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं OD एंड OE, इनके बीच में राइट एंगल होगा, इनके बीच में, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि DOE ये पूरा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हमें गिवन था कि OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, तो ये x इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू y हो जाएगा, और इन चारों एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि गिवन है आपको दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। अब ये x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, अब x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई, तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस इज इक्वल टू 180। अब ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड x प्लस वाई, मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 आ गया। तो इन दोनों को एंगल को मिला के तो बनता है एंगल DOE, तो ये 90। यही तो एंगल है बिटवीन टू बाइसेक्टर्स। और बताइए, और पूछना है?
तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट। तो आज आपका होमवर्क क्या हुआ? जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया, कुछ आपको मैंने छोड़े हैं होमवर्क के लिए, और ना हो तो प्लीज कर पूछिए। तो आज आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज। आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज 7। अब वो शुरू करें 7B, थोड़ा सा उससे भी इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज